सभी को मेरा नमस्कार। मैं आ चुका हूँ गंगा तट पर और ये गंगा तट का बिठूर घाट है और मैं आपके साथ संग्राम सिंह एक बार गंगा जी के दर्शन कराता हूँ। आप सारी चीज़ें, ये धार्मिक स्थल है जहाँ पे बहुत सारे भक्तगण आकर अपने और यहाँ स्नान करके जीवन का सबसे बड़ा अहम मुद्दा वो पूरा करते हैं। तो चलते शुरुआत करते हैं। मैं पहले आपको दिखाऊंगा गंगा जी का जो तट है कितना साफ़ सुथरा और बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। जब से सफाई अभियान का ये अहम मुद्दा चला हुआ है तब से हर जगह गंगा की जो भी तट हैं वो बहुत साफ़ सुथरे और यहाँ पे बाबाओं लोगों का भी बहुत योगदान रहता है। सफाई के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत सा इस पर कोशिश की है, बहुत सारे पैसे भी खर्च किए गए हैं। इस समय मैं बिठूर घाट पर आया हूँ और आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि एक भी किसी प्रकार का कचरा गंगा जी में नहीं है। तो इस समय मैं सीढ़ियों से चलता हूँ ऊपर की तरफ और कुछ मंदिर हैं जिनको मैं दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रही हैं नारायण धाम है जो लगते हैं, ये कानपुर बिठूर का लक्ष्मण घाट है। इस समय मैं कुछ मंदिर हैं जो प्राचीन समय से यहाँ पर हैं और मैं उन मंदिरों के दर्शन कराऊंगा। आप देख सकते हैं कि जो गंगा जी की जो सीढ़ियाँ हैं लगभग काफ़ी ऊंचाई से लगभग 15-20 सीढ़ियाँ हैं जो बहुत ही लगभग 15 से फीट तक ऊंचाई है। अभी मैं गंगा जी के काफ़ी ऊंचे तट पर खड़ा हूँ और मैं तो सामने हमारे मंदिर हैं और ये मंदिर गणेश जी का मंदिर है जो बहुत ही पुराना मंदिर है। अभी मैं आगे चलता हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं गंगा जी का जो ये तट है वो बहुत ही ऊंचा है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं गंगा जी पर आकर अपने जीवन के नई नीतियों पर चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो सोचते हैं कि मैं वहाँ एक बार पहुँच जाऊँगा तो सही रास्ते जो है वो उसको मैं चुनूँगा और बहुत सारी बुराइयों को छोड़ कर जाते हैं। स्नान करने के बाद उनको ये महसूस होता है कि ज़िंदगी में मैंने पहली बार कुछ नए कदम उठाए हुए हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची जो कि गंगा के किनारे जो पत्थरों से पुराने समय के इतिहास की जो बात है, वो जो छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे उनसे ये तट बनाए गए, दीवार बोलते हैं, वो बनाई गई हुई बहुत ही मजबूती के साथ। इसमें शायद सीमेंट मोरम का यूज़ नहीं हुआ है। अब मुझे नहीं पता है कि किस चीज़ का यूज़ हुआ है। अभी हम इसकी भी जानकारी आपको देंगे पंडित जी से पूछ कर। नहीं आता, अभी हम पंडित जी से मिलेंगे और पूछेंगे कि जो ये स्थान है ये किस समय से बनाया गया हुआ है। तो पंडित जी मेरा नमस्कार आपको। अभी मैं आपसे एक जानकारी चाह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि पुराने समय से जो ईंटों का ये आपके समय में तो निर्माण नहीं होता है, जब होता था तो लगभग कितने साल पहले हुआ होता? ये 500 वर्ष पुराने हैं। 500 वर्ष पुराना? हाँ, क्योंकि आजकल 40-50 साल में जो ईंटें होते हैं उसमें नोना लग जाता है। ये 500 वर्ष पुरानी ईंट है, आज भी वैसे ही। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, मुझे लगता है कि इसमें सीमेंट मोरम का यूज इसमें बिना सरिया सीमेंट का है। खाने को उड़द की दाल नहीं मिलती है। ये उड़द की दाल, सन, चूना, राविस, गोंद और ये चीज़ों से बना है इसका गाला। अच्छा पंडित जी आप यहाँ काफ़ी समय से लग रहा है रह रहे होंगे, लगभग आप पूछ सकते हैं कब से रह रहे हैं यहाँ पर? अब हमारे यहाँ तो पैतृक हमारा निवास। अच्छा अच्छा, काफ़ी समय से यहाँ पे, हाँ, फैमिली वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मंदिरों की देख रेख हाँ, हमारी। तो आप काफ़ी समय से यहाँ मंदिर, जो ये गणेश जी का जो मंदिर है शायद आपके मतलब आप यहाँ के पुजारी हैं। तो पंडित जी आपको यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जैसे बिठूर, जो बिठूर नाम दिया गया ये कैसे दिया गया है? ये बिगड़ा हुआ नाम बिठूर है। मतलब बिगड़ा हुआ नाम किस तरह का पंडित? मतलब जैसे इसका नाम बिठूर है, ये वीरों का ठौर। ओ अच्छा, मतलब एक समय के वीरों का नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी, ये उन वीरों की इंदल हरण भी यहीं हुआ। अच्छा, तो ये बिठूर जो है ना, ये बिगड़ा हुआ नाम बिठूर है। इसका शुद्ध नाम था वीरों का ठौर। यहाँ वीर ही रहते थे। अच्छा 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 पंडित जी मैं एक चीज़ और बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ कि ये जैसे मैं इसको पेड़ को देख रहा हूँ, ये पीपल का पेड़ है जो मुझे देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत पुराना भी लग रहा है। तो इसके बारे में क्या कुछ खास है कि बस ऐसे ये नहीं खास है? बताते हैं, जब सीता जी का परित्याग हुआ था तो लक्ष्मण जी इस जंगल में छोड़ने आए थे। ये उस समय उत्पलायन वन था। अच्छा, तो यहाँ सीता जी को छोड़ के इस पेड़ के नीचे बैठे थे। उनको पश्चाताप किया था कि हम जंगल में छोड़ के जा रहे हैं। तो ये मानता है तभी से कि पेड़ ये अपनी आयु पूरी होने पर ख़त्म हो जाते हैं, फिर पुनः आ जाते हैं। तो इस इस पीपल के पौधे को यानी पेड़ को बहुत सारे लोग पूजते भी होंगे? सभी लोग पूजन करते हैं। अच्छा पंडित जी ये बताइए, यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं, अगर वो आते हैं तो यहाँ पे कैसे किस तरह की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं? क्या क्या उनको यहाँ मिल सकता है? ऐसा यहाँ सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं जो यहाँ होता न हो। ये तीर्थ है, ये गंगा का तट है।
और यहाँ सारे देवता हैं। ये जो पीपल है हाँ। ये ब्रह्मदेव का स्थान है, इसमें ये पत्ते पत्ते देवनम, हर एक इसमें पत्र में देवताओं का वास अच्छा पंडित जी, होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं गंगा जी जाऊंगा, स्नान करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो छोड़ देते हैं। क्या वो जैसे बहुत सारे, मैं एक छोटी सी बात को एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सारे लोग नशा करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं गंगा जी पे जाऊं, स्नान करूं, मैं उस नशा को वहीं त्याग देता हूँ। क्या आखिरकार उनके अंदर ये सोच आती है, परिवर्तन आता है या नहीं आता है? आती है। यहाँ तो कमर से खड़े होके कसम खाएंगे, इसके बाद जाकर ठेके में, अच्छा आज के बाद फिर नहीं, यही उनका चलता रहता है। अच्छा पंडित जी, आपका कहने का मतलब कि वो ये गंगा जब जी आएंगे तो कसम खाएंगे, अच्छा वहाँ जब ठेके पहुँचे, अच्छा आज ले रहे हैं, आज के बाद नहीं लेंगे। तो यहाँ कसमें खा के तो चले आपके जाते सामने हैं। ऐसे तो बहुत आते हैं, है ना, खाते होंगे कसम दे, रोज कसम खाने वाले भी आते हैं। अच्छा आज कभी कभी आप हंसते भी होंगे इन चीजों क्या को देख करें। के। हाँ, जैसा कि पंडित जी ने बताया, अगर सही मायने में अगर यूज किया जाए तो भगवान उनका साथ भी देता होगा, ऐसी बात भी होगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाह कर भी नशा को नहीं दूर कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सुनी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा पंडित जी से क्यों ना पूछ लूँ, क्योंकि पंडित जी के सामने रोज़ ऐसे वाक़या होते रहते हैं। इसलिए मैंने पंडित जी के सामने जब बात की तो उन्होंने सही बात बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन वो धीरे से फिर जाके ठेके पे पी लेते हैं। तो इसी के साथ पंडित जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दे दी है। और पीने वाले तो यहाँ गंगा तट पे पीते हैं, बोतल डाल जाते हैं, हम उनको उठा फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने सुना कि पंडित जी के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी है। कोशिश की है कि विठूर घाट पर, ये कानपुर के नगर के पास जो गंगा जी का तट है, ये विठूर लक्ष्मण घाट है। और यहाँ पे बहुत शांति का माहौल है, बहुत अच्छे से आप स्नान कर सकते हैं। इसी के साथ मंदिर बहुत समय के पुराने मंदिर हैं और बाबा जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और बाबा जी को अब मैं करता हूँ नमस्कार। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद।